हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आपसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिव्यू भी लिए गए थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम सीबीएसई बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रही है जिस यूनिट का हमेशा रही है ऑप्टिक्स, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। और इसमें आज हम प्लेन मिरर का वो पार्ट डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहले कंसीडर करते हैं प्लेन ग्लास सरफेस, और इस प्लेन ग्लास सरफेस के एक तरफ पॉलिश की जाती है, तो यहां कर दी पॉलिश। तो ये जो नीचे वाला बॉटम जो सरफेस है इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस, और जो ऊपर सरफेस इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। कलेक्टिवली इसको बोलते हैं मिरर। और यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इस परपेंडिकुलर लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। और यहां जो इनकमिंग रे आएगी, ये इनकमिंग रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के बीच एक एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और क्योंकि ये प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई है, तो प्लेन मिरर का नेचर है लाइट को बाउंस बैक करना, तो लाइट बाउंस बैक करेगी यहां पर और एक एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और ये जो रे बाउंस बैक हुई है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक्चुअली में हमने ये डिस्कस करना है कि प्लेन मिरर ने एक्चुअली किया क्या है। तो देखो, अगर यहाँ प्लेन मिरर ना होता तो इस इंसिडेंट रे ने कैसे जाना था? ऐसे स्ट्रेट जाना था, लेकिन बीच में प्रेजेंट है मिरर, तो मिरर ने इस लाइट के पाथ को क्या कर दिया? बेंड कर दिया। मान लिया यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है? एयर। एयर से लाइट आई थी और वापस कहाँ चली गई? एयर में ही चली गई। तो लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में लाइट क्या चली गई? वापस चली गई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बाय डेफिनेशन क्या हुई? तो इट इज द फिनोमिना इन विच पाथ ऑफ लाइट गेट चेंज। लाइट का पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया, बट मीडियम रिमेन सेम। तो इट इज द फिनोमिना in which path of light get changed but medium remains same. This phenomena is known as reflection of light. उसके बाद हम इसके कुछ लॉज हैं वो स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। और दूसरा, जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है वो स्टडी करते हैं। मान लिया ये एक मिरर है, उस मिरर के ऊपर ये नॉर्मल है। तो अब कोई इंसिडेंट रे अगर आती है, मान लिया कोई इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट ये मान लिया एक्स प्लेन है और ये प्लेन है वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कलेक्टिवली जो प्लेन हो उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। तो यहां से नॉर्मल रे आई ऐसे, तो नॉर्मल रे ने यहाँ सॉरी ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी प्लेन में जाएगी, इस प्लेन में जाएगी, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच एंगल बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब सेम प्लेन, इसी को बोलते हैं सेम प्लेन में। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई एक्स जेड में, आपकी तरफ चली गई, एक्स जेड प्लेन में चली गई। ऐसा कभी नहीं होगा, जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में वापस चली जाएगी। तो वही होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन फॉर विच रे रिट्रेस इट्स इनिशियल पाथ। कि इंसिडेंट रे अपने इनिशियल पाथ को रिट्रेस कर रही है, रिट्रेवल कर रही है, तो हमने वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। तो करें इसको कैलकुलेट।
तो हम उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे इसके, ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 0 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 10 डिग्री। तो यहां कंसीडर किया वही प्लेन मिरर, और यहां कंसीडर किया नॉर्मल। पीछे वाले जो टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था कि जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे आई है, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया था, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन अब क्या कह रहा है कि किस एंगल पर वो रिट्रेस कर जाएगी। तो अगर ये एंगल हम नॉर्मल के अलोंग ले, ये नॉर्मल के अलोंग ले, देखो ध्यान से, नॉर्मल के अलोंग एंगल इंसिडेंट रे लेनी है। तो नॉर्मल के क्रॉस अगर इंसिडेंट रे कंसीडर करें, देखो एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। जब आई की वैल्यू 0 के इक्वल रही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर होता है। तो आई 0 है तो आर भी किसके इक्वल रहा, 0 के इक्वल रहा। तो इसमें क्या ऑप्शन ठीक रहेगा, 90, 0, 30 या 10। तो आंसर ठीक रहेगा बी, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब जो इंसिडेंट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर जाए, रिट्रैवल कर जाए, तो वो किसके इक्वल रहेगा, 0 डिग्री के इक्वल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, वो डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है, व्हेन ए प्लेन मिरर turn with an angle theta, then with what angle reflected ray will turn। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल के साथ टर्न करेगी वो कैलकुलेट करना है। तो भाई यहां कंसीडर करते हैं प्लेन मिरर, यहां पे नॉर्मल, ये इनकमिंग रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो भी उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आई इज इक्वल टू आर, तो इसको भी क्या बोल दिया, आई बोल दिया। अब इसने बोला मैंने प्लेन मिरर टर्न विद एन एंगल थीटा, मान लिया क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं इसको, ऐसे क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, तो यहाँ क्लॉकवाइज इसको टर्न करवा दिया, और कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ। तो जब इसको थीटा एंगल के साथ रोटेट करवाया, पहले में नॉर्मल ऐसे था, अब मिरर को ही ऐसे, मिरर ऐसे था, इसको ऐसे टर्न करवा दिया, तो उसके साथ साथ जो इसका नॉर्मल है वो भी तो आगे टर्न कर जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज ही टर्न कर जाएगा। तो मान लिया यहाँ पर ये क्लॉकवाइज टर्न कर गया, और मान लिया नॉर्मल हुआ एन डैश। तो एन और एन डैश के बीच एक एंगल आएगा, और इस एंगल को बोला, मान लिया ये जो एंगल रहेगा ये किसके इक्वल रहेगा, थीटा के इक्वल रहेगा। और रिफ्लेक्टेड रे जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे रहेगी विद रिस्पेक्ट टू एन डैश, वो मान लिया आर डैश है, और यही एंगल हमने कैलकुलेट करना है कि किसके इक्वल रहेगा, मान लिया वो फाई के इक्वल है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो इंसिडेंट रे ये आई, ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है, थीटा प्लस आई। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कंप्लीट थीटा प्लस आई है, तो ये भी कंप्लीट किसके इक्वल रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे के केस में थीटा प्लस आई के इक्वल रहेगा। हमने कैलकुलेट ये करना है, तो थीटा प्लस आई में से अगर ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये एंगल देखते हैं किसके इक्वल रहेगा, ये कंप्लीट आई है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल किसके इक्वल रहेगा, ये कंप्लीट आई है, इस तरह वाला थीटा है, तो ये किसके इक्वल रहेगा, आई माइनस थीटा के इक्वल रहेगा। अब हमने कैलकुलेट करना है फाई, तो फाई किसके इक्वल रहेगा, ये किसके इक्वल है, ये वाला थीटा प्लस आई। तो थीटा प्लस आई में सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल आई माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो थीटा प्लस आई, तो ये आई प्लस है तो ये माइनस के इक्वल हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस के इक्वल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल, तो फाई किसके इक्वल हुआ, 2 थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल के साथ रोटेट कर जाएगी, 2 थीटा एंगल के साथ रोटेट कर जाएगी। हम मान लिया ऑप्शन में, अगर मान लिया थीटा की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री है, और ऑप्शन में आता है इसका आंसर 35 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। तो क्या आंसर ठीक रहेगा इसका, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन 30 डिग्री,
क्यों? क्योंकि एंगल कितना है, 2 थीटा एंगल के साथ वो रोटेट कर जाता है। तो यहाँ पर थीटा 15 था, तो फाई की वैल्यू किसके बराबर, 15 इंटू 2 मीन्स 30 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर 30 डिग्री रहेगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट था जो हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये अच्छी लगी ये वीडियो तो इसके बारे में हमें बताएं कमेंट में, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें और ज़्यादा बच्चों का इसमें बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।